ये डीडीसी के इंतखाबात का हाल अहवाल, लोगों की वोटरान की राय, लेकिन श्रीनगर में बाईपोल्स भी हो रहे थे और यहाँ पे मुकाबला कड़ा दिख रहा था। सही तजम्मुल सारे मामले पे नजर रखी हुई थी। बता रहे हैं सही तजम्मुल। दूसरे मरहले के लिए इस तरह से वोटिंग प्रोसेस आज ठीक 2 बजे मुकम्मल हुआ। 7 बजे शुरू हुए इस मतदान या वोटिंग प्रोसेस में एक बार फिर लोग घरों से बाहर आए और बड़ी तादाद में अब की बार उन्होंने पसंदीदा उम्मीदवारों के हक़ में वोट का इस्तेमाल किया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाई इलेक्शन के लिए आज जिन वार्ड्स में वोट डाले गए उनमें भी अच्छी खासी तादाद में वोटर टर्नआउट देखा गया, जो इस बात का इशारा है कि लोग जो हैं बुनियादी सहूलियात, बिजली, पानी, सड़क के लिए किस कदर परेशानियों में मुलविस हैं या मुब्तला हैं। साथ ही साथ आपको बताऊं, डीडीसी चुनाव में भी आज इस तरह से वोटिंग का मरहला जो है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में या उसके बाद नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर के कई इलाकों में जिस तरह से लोगों ने बाहर आकर वोट दिया। हमने आज पूरा दिन वोटरान के साथ गुजारा और उसके बाद उनसे पूछना चाहा कि जब बीते इलेक्शन में पीटीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन का बाइकआउट किया, स्टे अवे किया, वोटिंग परसेंटेज ना होने के बराबर थी, कुछ उम्मीदवार 6 वोटों से, कुछ उम्मीदवार 7 वोटों से जीत गए। आज तो 1200, 1500, 1600 के वोटों से आज पूरा वार्ड जो था लोगों के जोश व खरोश से उमड़ रहा था। लेकिन देखने वाली बात होगी कि रीजनल पार्टीज़ में ज़रूर मुस्तहकम होने की पोजीशन, मुस्तहकम होने की वजह से ये बताया जा सकता है कि शायद रीजनल पार्टी जिसमें अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, CPIM, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और इसके अलावा कौमी पार्टियों में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कई पार्टियों के उम्मीदवार जो थे उन्होंने चुनावी दंगल में शिरकत करके लोगों के एतमाद जीतने की हर मुमकिन कोशिश की। श्रीनगर शहर में कुछ मामला छाए रहे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर रऊफ अहमद भट्ट को कुछ घंटों तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने एहतियाती तौर पर गिरफ्तार किया और उसके बाद ठीक 12:35 पर उसे दोबारा छोड़ दिया गया। इसके अलावा श्रीनगर में कई एक सलमान सागर जो कि सिटी के साबिक मेयर थे, उन्होंने कई इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि सरकारी मैन और मशीनरी का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है और ये बरसों याद रखा जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सिटी के मेयर जुनैद अजीम मत्तू आज खुद शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में पाए गए, देखे गए और जिन्होंने कहा कि आज के ये जो वार्ड चुनाव हैं ये जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की, पानी, बिजली, सड़क, सेहत के लिए ही वोट डाले गए हैं। सबसे बड़ी बात, आज जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में सियासी किस्मत बंद हुई उनमें सलमान अली सागर साबिक सिटी मेयर हैं जिन्होंने 2 वार्ड से अब इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। देखने वाली बात होगी कि उनके मध्य मुकाबले उम्मीदवार में अपनी पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने कितना एतमाद आवाम का हासिल किया होगा। कुछ भी होगा, कड़ाके की सर्दी में वोटरान बाहर आए और अच्छा खासा टर्नआउट देखने को मिला। इमरान तारिक के साथ सईद तजम्मुल, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर, कश्मीर। इंतखाबी दंगल में खवातीन का आज दूर दूर तक लंबी लाइनों में खड़ा रहना खुद ये अंदिया दे रहा है, खुद ये बयान करता है कि हमारी खवातीन सियासत के मैदान में भी आगे हैं और सियासत के मैदान में आगे होने का सबूत पिछले कई दिनों से हमारी खवातीन दे रही हैं। फॉर्म भर रही हैं और फॉर्म भरने के साथ साथ घर घर कैंपेनिंग भी कर रही हैं। एक नज़ारा हमने बीकेपुरा में भी आज देखा। खवातीन के लिए मखसूस खवातीन की इस बीकेपुरा की सीट पर खवातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और आज यहाँ पे एक खातून ने जब फॉर्म भरा तो उसके चेहरे पे जो खुशी की थी, वो झलक थी, वो साफ नज़र आ रही थी। साफ जाहिर है खवातीन अब आगे भी आ रही हैं और यहाँ उनकी हौसला अफजाई भी ज़रूरी है। और बीकेपुरा की खवातीन को देखते हुए जिस तरह उसके साथ लोग उमड़ आए थे, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि मंजिल कदम चूम सकती है। इंशाल्लाह रहमान जितने मसले और मसाइल हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, दिलो जान से मेहनत करूंगी उनके वो मसले हल हो। माजी में अगर कोई भी गलती हुई हो उसके लिए हम माजरत खा हैं। इंशाल्लाह रहमान मेरी कोशिश यही रहेंगी। मैं न्यू जनरेशन उम्र में अभी छोटी हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ और आवाम इत्फाक रखे, मेरे साथ ताउन करे, मैं उनके लिए पूरा उनको सपोर्ट दूँगी। इंशाल्लाह रहमान बहुत जल्द यूथ खुद समझेंगे कि एक यूथ के आने से कितना बदलाव। बीकेपुरा में खवातीन की बड़ी तादाद, उनके साथ मर्द भी आए हुए थे, उनके हमदर्द भी थे, सगे संबंधी भी थे और यहाँ उनकी कामयाबी के लिए दुआएं भी की जा रही थी। और मोहम्मद यासीन PDP के बड़े लीडरों में शुमार होते हैं, वो भी यहाँ थे और जहाँ उन्होंने खवातीन के इंतखाबात में शमूलियत को खुशाइंद कदम भी करार दिया, वहीं उन्होंने ये भी माना कि आम लोगों को हमारे अपनों पर भरोसा रखना चाहिए और उन्होंने ये भी यकीन दिलाया, ये भी हमें बताया कि वो उन्हें उम्मीद है कि उनमें के इलाके में तामीर और तरक्की की नई मंजिल शुरू होगी और उसमें सब मिलजुल के हाथ बटाएंगे।
डीडीसी डेवलपमेंट का ओहदा है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। मैं बीकीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो 19 दिसंबर को सुबह सवेरे निकलकर हमारे कलमदवात पार्टी के जो निशान है उस पर अपना वोट का इस्तेमाल करें, तबस्सुम जी को वो कामयाब करें। हम इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर लोगों के काम करेंगे और जितने भी डेवलपमेंट के साथ शोबे वाबस्ता है उन तमाम शोबों पर हम काम करेंगे। चलिए, ये सियासत के गलियारों की खबर, लेकिन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आज भी काम करते रही और इंतखाबात एक तरफ, दूसरी तरफ इलीगल हो रही कंस्ट्रक्शंस को डिमॉलिश भी करने की कार्रवाई जारी रखी और निशात और शालीमार के आसपास के इलाकों में कई गैर कानूनी तौर पर खड़ा की गई तजावज़ात को श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज तहस नहस किया और ये भी बताया कि इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई। लेकिन नाजरीन, आपको बताएं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट। फिलहाल मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।